मानव इतिहास का सबसे विध्वंसक और पूरी दुनिया को योद्धाओं से खाली कर देने वाला युद्ध जो 18 दिनों तक चला, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गई। 40 किलोमीटर के क्षेत्र में लड़ा गया ये युद्ध इतना खतरनाक युद्ध था कि इसमें से सिर्फ 18 महारथी ही बच पाए। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये युद्ध सिर्फ एक बाण से खत्म हो सकता था, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी में। तो एक सवाल के साथ में शुरू करते हैं। आपने टीवी पर न जाने कई बार महाभारत के अलग अलग एपिसोड्स कई बार देखे होंगे। आपको उस सदी के योद्धाओं का नाम भी शायद पता होगा। तो बताइए कि इतिहास का सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था? यह सवाल आते ही सबके मन में या तो अर्जुन का नाम आता है या फिर कर्ण का नाम आता है। पर अगर मैं ऐसा कहूं कि एक योद्धा ऐसा था जिसके सामने अर्जुन और कर्ण जैसे महान धनुर्धर की कलाएं भी कम थी, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? अगर बात की जाए सभी युगों के महान धनुर्धरों की, तो इस महान योद्धा से पहले सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम है पुरुषोत्तम श्री राम का। एक ऐसा योद्धा जिससे स्वयं श्री कृष्ण भी घबरा गए। वो महान योद्धा जिसने खुद ही अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। एक योद्धा जो महज कुछ ही मिनटों में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था। एक योद्धा जो मरने के बाद हारे हुए लोगों का सहारा बनकर पूजा जाने लगा। आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जिसे पूरी दुनिया खाटू श्याम के नाम से जानती है। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है। इस मंदिर में देश भर के लोग बाबा को अपनी अरज सुनाने आते हैं। मान्यता यह है कि एक बार जो लोग बाबा के दरबार में कदम रखते हैं, बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं और बाबा की उस पर कृपा हमेशा बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। खाटू श्याम कोई और नहीं, महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक है। कहा जाता है कि इन्होंने सिर धड़ से अलग होने के बाद भी महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। बर्बरिक देवी के भक्त थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसकी वजह से बर्बरिक अजेय हो गए थे। पर सवाल यह है कि इतने महान योद्धा ने आखिर महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा? तो आइए जानते हैं बर्बरिक की पूरी कहानी। बर्बरिक महापराक्रमी योद्धा थे। दुनिया भर से बढ़कर एक योद्धा महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। तो इसी समय बर्बरिक ने अपनी माता अहिलावती से इस युद्ध में लड़ने की आज्ञा मांगी। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि मैं युद्ध में किसका साथ दूं। बहुत सोचकर उन्होंने कहा कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी हैं। उनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। फिर क्या था, बर्बरिक निकल पड़े युद्ध के लिए। अब यह बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वो सतर्क हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं है और अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है जो अपने एक बाण से महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने चौंकते हुए पूछा कि ये क्या बात कर रहे हो? इतना विशाल युद्ध एक तीर में कैसे खत्म हो सकता है? अगर तुम इतने ही बड़े धनुर्धर हो तो सामने जो पीपल का पेड़ है उनके सारे पत्तों को एक ही तीर में छेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने अपनी तरकश से एक तीर निकाला और पेड़ की ओर निशाना साधते हुए बाण चलाया। इस बीच श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया था ताकि बर्बरिक सारे पत्तों को छेद ना पाए। बर्बरिक के बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया और एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पैरों के नीचे दबा था, बाण वहां आकर उनके पैरों के ऊपर ठहर गया। तब बर्बरिक ने कहा, अपने पैर हटा लीजिए ताकि मेरा बाण बचे हुए पत्ते को छेद सके। वासुदेव श्री कृष्ण बर्बरिक की कला से बहुत प्रभावित हुए, पर वो भी मजबूर थे।
फिर दान में उन्होंने उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन देने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिया। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया। इसी दानशीलता के कारण श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाएगा। तुम कलयुग का अवतार कहलाओगे और हारे का सहारा बनोगे। बर्बरिक जिस महान कार्य के लिए आए थे वो तो पूरा नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को ऊंचाई वाली जगह पर रख दिया। तब बर्बरिक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण बर्बरिक के शीश को गर्भ नदी में बहा देते हैं। ऐसे में गर्भ नदी से बर्बरिक यानी कि बाबा श्याम का शीश बहकर खाटू, जो उस वक्त खाटू गांव नगरी के नाम से जाना जाता था, वहां आ गया। हैरानी की बात तो यह है कि यह नदी खाटू श्याम जी से 1974 में लुप्त हो गई थी। आगे की कहानी में जानते हैं कि इसके बाद बर्बरिक के सिर का क्या हुआ। खाटू गांव में एक पीपल का पेड़ था जहां पर एक गाय अपने आप दूध देती थी। ऐसे में लोगों को हैरानी हुई तो उन्होंने उस जगह पर खुदाई करवाई तो बाबा श्याम का शीश निकला। बाबा श्याम का यह शीश फाल्गुन मास की 11 को मिला था, इसलिए बाबा श्याम का जन्मोत्सव जो है वो फाल्गुन मास की 11 को ही मनाया जाता है। खुदाई के बाद ग्रामीणों ने बाबा श्याम का शीश उस समय के राज परिवार जो कि चौहान वंश की नर्मदा देवी थी उन्हें सौंप दिया। इसके बाद नर्मदा देवी ने गर्भगृह में बाबा श्याम की स्थापना की और जिस जगह पर बाबा श्याम को खोद कर निकाला गया था वहां पर श्याम कुंड बना दिया गया। तब से खाटू श्याम हारों का सहारा बनकर कल्याण कर रहे हैं। एक कहानी वैसे और भी है, वो भी महाभारत के समय की है जो बहुत प्रचलित है। हुआ कुछ यूं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो सारे योद्धा अपनी तारीफ करने लगे कि इस युद्ध में सबसे श्रेष्ठ मैं था। तभी श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग आपस में विवाद करने की बजाय उस आदमी से क्यों नहीं पूछ लेते जिसने इस युद्ध को पूरा देखा है। इसका निर्णय बर्बरिक का शीश कर सकता है। बर्बरिक के शीश ने बताया कि मुझे इस पूरे युद्ध में श्री कृष्ण के अलावा कोई और योद्धा दिखा ही नहीं। फिर क्या था, सारे लोग भगवान की माया को बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए। तो ये थी बर्बरिक से खाटू श्याम बने एक महान योद्धा की कहानी। जब जब कोई खुद को हारा हुआ महसूस करता है तब खाटू श्याम उसका सहारा बनकर उनकी सहायता जरूर करते हैं। तो बोलो, हारों का सहारा खाटू श्याम हमारा। आज के लिए हमारी इस चैनल एक कहानी में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। मैं हूं आरजे प्रवीण और ये कहानी कैसी लगी आपको हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।